कि वास्तव में ब्राह्मण शौर्य और पराक्रम का धनी रहा है, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता रहा है। अगर लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज आज हाशिए पर है तो उनकी गलत फहमी है। आज हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, आप देखिए। और ब्राह्मणों के लिए दुख दर्द के लिए यह सेना हर समय खड़ी है 24 घंटे। ब्राह्मण समाज के हित की बात करो, ब्राह्मण को आगे ले जाने की बात करो, और वो दिन दूर नहीं, अगर आप ब्राह्मण को बुलाओगे तो पूरा समाज, पूरा देश आपको बुला देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज में हूं तुल पुजारी। हम मौजूद है जनपद प्रतापगढ़ में। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं, जनाधार देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा ये प्रतापगढ़ में परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर ये जनाधार निकाला गया है। और भी हमारे परशुराम के वंशज है, भगवान परशुराम के वंशज है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर हमारे साथ आप देख सकते हैं ये ब्राह्मण अपने शौर्य बल का प्रदर्शन करते हुए लगभग जनपद के सभी भी प्रबंधुओं को एक सूत्र में पिरोकर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने प्रतापगढ़ के जनपद को लगभग सभी ब्राह्मणों के एक सूत्र बांधकर प्रतापगढ़ के लिए एकत्रित किया है। आप गांव लहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे बात करने को क्या लगता है, शौर्य का पराक्रम का हो रहा है प्रदर्शन? ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये हम अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के छठवें अवतार ब्राह्मण शिरोमणि हम अपने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाले हैं और आज उनकी जयंती पर उत्सव मना रहे हैं। और शौर्य और पराक्रम की जहां बात आएगी तो ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है, ये हमारा इतिहास प्रमाणित करता है। अभी जगह देखे परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे जी से बात किए। अब हम परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने ब्राह्मण को एक सूत्र में पिरो के रखा है। प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों की भीड़ है, ब्राह्मण अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जनपद प्रतापगढ़ में। आप गांव लहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। आज परशुराम सेना अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जयंती के शुभ अवसर पर जनपद प्रतापगढ़ में एक विशाल जनाधार देखने को मिल सकता है। ये परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में जनपद प्रतापगढ़ के लगभग कोने से आए हुए ब्राह्मण एक विशाल जनसभा में एक विशाल रैली निकाली गई है। आप गांव लहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। बने रहिए गांव लहरिया पर, आप लोगों को और भी दिखाते हैं। विप्र बंधुओं को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मण एकजुट कर लिए, शौर्य बल का पराक्रम हो रहा है। यहाँ ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहा है और ब्राह्मण एकजुट होकर के ही कोई भी निर्णय लेगा। ब्राह्मण जहाँ जाएगा पूरा ब्राह्मण समाज एक साथ जाएगा। कहाँ के भी प्रबंध एकत्रित हुए, जनपद के कोने कोने से और महाराष्ट्र से चल करके आए राष्ट्रीय संरक्षक पंडित सर्वेश उपाध्याय जी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रतापगढ़ आएंगे। अभी आपने सुना, हमने परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला जी से बात किया। प्रदीप शुक्ला ने प्रतापगढ़ जनपद के लगभग सभी विप्र बंधुओं को एक सूत्र में बांधकर यह जनाधार निकाला है। ब्राह्मण, इनका कहना है ब्राह्मण अपने शौर्य का प्रदर्शन वक्त आने पर करेगा। बने रहिए गांव लहरिया पर।
इस यात्रा में एक अहम भूमिका निभाने वाले परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक ऐसे सर्वेश उपाध्याय जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या लगता है बड़ा शौर्य का पराक्रम हो रहा है, ब्राह्मण अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं इस जयंती पे, आगे और किया जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और तेजी से किया जाएगा। ये यात्रा कहाँ से कहाँ को जाएगी? ये कहाँ जाएगी? ये यात्रा यहाँ पर जनपद प्रतापगढ़ के ब्राह्मण शिरोमणि स्वर्गीय पुरीश्वर दत्त उपाध्याय की प्रतिमा तक जाएगी। हम उनको माल्यार्पण करेंगे और प्रतापगढ़ जैसे सामंती जो जिला रहा है उनको याद कर ये जवाब देंगे कि वास्तव में ब्राह्मण शौर्य और पराक्रम का धनी रहा है, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता रहा है। अगर लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज आज हाशिए पर है तो उनकी गलत फहमी है। ये हम अपने प्रतापगढ़ से बाहर भी फैलाया जाएगा। ये हम अपने ब्राह्मण शिरोमणि हम अपने भगवान परशुराम को याद करके ये संदेश देते हैं कि जिनके भी मन में ये गलत फहमी है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है, तो ब्राह्मण एकजुट है और सिर्फ जनपद प्रतापगढ़ का नहीं, पूरे प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ी रहेगी शौर्य और पराक्रम, शस्त्र उठाने की और शास्त्र की, वहाँ पर हम खड़े तैयार मिलेंगे अपने मित्रजनों के लिए। आप देख सकते हैं परशुराम सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी। ब्राह्मणों का उपेक्षित करने वालों का आप संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मणों को उपेक्षित कोई कर ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज है जो कहते हैं कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है, जो बड़े भाई ने कहा भी कि आज एकजुटता आप देख सकते हैं। बस इतना है कि ब्राह्मण तब प्रोपेगेंडा करता है जब उसको लगता है कि हमारी अब जरूरत है, और सबकी तरह ये नहीं छोटी छोटी चीजों पर। आज हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, आप देखिए साक्षात भगवान परशुराम जी यहाँ आपको चेहरे पर तेज दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं ब्राह्मण को आप ये कह ही नहीं सकते संगठित नहीं। आप देख लीजिए आज उनका संगठन आपको दिख रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जनाधार जनपद प्रतापगढ़ के ब्राह्मणों का है जो एक विशाल रैली निकालकर अपने शौर्य और बल का पराक्रम दिखा रहे हैं। गांव लहरिया से अतुल पुजारी की खास रिपोर्ट। की बात करेगा वही देश पे राज। परशुराम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश पांडे जी से खास गांव लहरिया से खास बात, क्या ये ब्राह्मणों का शौर्य और बल का पराक्रम संदेश देना चाहेगा ब्राह्मणों को? आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। और जो हिसाब से ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, जो श्री भगवान परशुराम के लिए सब अपना तन मन धन दे रहे हैं, मुझे एक समय ऐसे लगता है पूरे भारत में यह राज्य करेगा और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए यह परशुराम खड़ा रहेगा। देना यही है कि भैया हम लोग कोई राजनीतिक दल से नहीं है, सर्वधर्म समभाव हैं और ब्राह्मणों के लिए, दुख दर्द के लिए यह सेना हर समय खड़ी है 24 घंटे। देखिए आप जो कह रहे, हमारा साफ साफ यही कहना है कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही इस भारत के सिंहासन पे राज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्राह्मण को बाइकॉट करके, ब्राह्मण का अपमान करके, ब्राह्मण समाज को पीछे छोड़ के सत्ता के कुर्सी पे बैठ जाओ। इतिहास गवाह है, कभी शास्त्र तो कभी शस्त्र उठाने की हमको आवश्यकता पड़ी है, तो परशुराम महाराज जी हमारे, जो हम सबके आज जिनका जन्मोत्सव है, उन्होंने ऐसा हमको मार्ग दिखाया है कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम शास्त्र भी उठाएंगे और शस्त्र भी उठाएंगे। की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही सीटें मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि सत्ता के कुर्सी पे बैठे सत्ता के मठाधीशों, आप ये बात कान खोल के सुन लो। अगर आप इसी तरह अगर ब्राह्मण समाज की उल्लंघना करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब विरोधी जैसे सत्ता में नहीं है, आज उनका नामो निशान नहीं है, तो वह दिन दूर नहीं तब आप लोग का भी नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सब धर्मों का सम्मान करो, लेकिन ब्राह्मण समाज का उल्लंघना मत करो, उनको बराबर की भागीदारी दो, उनके आर्थिक आरक्षण की बात करो, उनके सम्मान की बात करो, उनको भी सत्ता में आने का उतना ही हक है जितना और समाज के हक है। क्या लगता है प्रतापगढ़ के ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? प्रतापगढ़ के ब्राह्मण इस लोकसभा चुनाव में किस ओर रुख करेंगे? देखिए आचार संहिता लगा हुआ है, इस पे हम खास टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन इशारे तो कर सकते हैं। संक्षिप्त में हम बता दें कि जो भी ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं, ब्राह्मण समाज
उसी के साथ जाएगा। अब ये उन नेताओं को समझना है कि ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेके चलना है या नहीं चलना है। इस विशाल यात्रा में परशुराम भगवान के कौन सा प्रत्याशी भी तक आया है? देखिए, फिर हम आपको कह रहे हैं कि यह जो कार्यक्रम आयोजित है किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे प्रभु, उनके जन्मोत्सव पे निकाला गया है। ये किसी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये हमारे ब्राह्मण ये आयोजन चल रहा है, एक एक सदस्यों से एक एक रुपया लगाए हैं, सब अपने तन मन धन से। और आपको बता दो, इस पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक चंदा हमने किसी एक व्यक्ति से नहीं लिया है। हम सारे ब्राह्मण समाज एक एक रुपए अपने जेब से खर्च करके इस विशाल यात्रा के आयोजन किए हैं। और ब्राह्मण समाज के इस कल्याणकारी शोभा यात्रा की रैली हमने निकाला है। तो हमारा साफ साफ यही कहना है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ चमन वालों, अभी कायनात बाकी है। ब्राह्मण समाज के हित की बात करो, ब्राह्मण को आगे ले जाने की बात करो, और वो दिन दूर नहीं, अगर आप ब्राह्मण को बुलाओगे तो पूरा समाज, पूरा देश आपको बुला देगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आप देख सकते हैं गांव लोहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव प्रतापगढ़ के ब्राह्मण बंधु हैं जो अपने शक्ति बल और एकता का प्रदर्शन प्रतापगढ़ जनपद के गली गली और चौराहों पर जय श्री राम, जय परशुराम के नारों से पूरा प्रतापगढ़ गूंज उठा है। आप गांव लोहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। देखिए, हमारा फिर एक ही कहना है, हमें किसी समाज से कोई बैर नहीं, सब हमारे भाई बंधु हैं। लेकिन वही भाई बंधु इस हमारे ब्राह्मण समाज को भी अपना भाई बंधु मान के बात करे तब अच्छा लगेगा, और हमारे हित के, ब्राह्मण समाज के हित की बात करे। प्रतापगढ़ के इतिहास के पहले सांसद पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी के प्रतिमा पर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। गांव लोहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी की प्रतिमा है जो प्रतापगढ़ इतिहास के पहले सांसद थे। प्रतापगढ़ परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों या प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों अध्यक्षों द्वारा ये उनके ऊपर माल्यार्पण किया जा रहा है। आप गांव लोहरिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये शोभा यात्रा परशुराम जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। गांव लोहरिया न्यूज पर आप हर पल की रिपोर्ट हम इस महान विशाल यात्रा की महान कवरेज दिखाएंगे।